हमारे साथ मौजूद है भाजपा की प्रवक्ता और सह एमएलसी अनामिका सिंह पटेल जी। हम उनसे जानते हैं कि 4 जगहों पे चुनाव हुए हैं और उसमें आरजेडी भी कह रही है कि हम चारों सीट जीत रहे हैं। अब अनामिका सिंह से ही जानते हैं कि आखिर क्या लगता है पब्लिक का रुझान किस तरफ आ रहा है, भाजपा या आरजेडी तरफ? देखिए, सबको दिवा स्वप्न देखने का अधिकार है। ऐसे ही दिवा स्वप्न आरजेडी देख रही है। आज इस देश के युवा ने, बिहार के युवा ने, बिहार की महिलाओं ने और देवतुल्य मतदाताओं ने तय कर लिया है कि उन्हें आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत को किस दशा और दिशा की तरफ ले जाना है। एक विश्व शक्ति बनाना है, जहां आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण रशिया और यूक्रेन के युद्ध में भी अगर आप देखते हैं तो तिरंगा लेके पाकिस्तान और बांग्लादेश के लोग भी अपनी जान बचाते हैं। तो उस करिश्माई नेता के साथ खड़े रहना है जिसका एक वजूद है, जिसकी एक नैतिकता है, या उनके साथ खड़े रहना है जिनके लिए परिवार ही राजनीति है। महिला आरक्षण का आशय अपने परिवार की महिलाओं को आगे बढ़ाना है और बिहार को जाति पाति के टुकड़ों में बांटकर नरसंहार की आग में झोंकना है। तो आप मानकर चलिए 4, 40 और 400 पार 40 सीटें तो मानते हैं कि अगर आपका कहना है कि आप लोग लड़ेंगे। बिल्कुल। इस बार अगर आपकी भाजपा की जो सरकार संपूर्ण रूप से बनती है तो देखा जाता है कि जो महंगाई है बहुत हो गई, महंगाई की मार इस बार मोदी सरकार, पहले 350 था, 400 सिलेंडर 500 था, मेरे सामने था, मैंने खुद ख़रीदा है। आज जाके वही सिलेंडर का कीमत 1250 होकर फिर आज 950 पे आया हुआ है। तो कहना ये है कि महंगाई जिस तरह से लोगों को परेशान कर रहा है, जिसके पास अपना घर नहीं है, जो किराए पे रहते हैं, उनके लिए आखिर भाजपा सरकार क्या कुछ लाएंगी? शहरी आवासीय योजना पे भी काम किया जाएगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बहुत ही संवेदनशीलता और जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं। आपने देखा प्रधानमंत्री योजना में, आवास योजना में कितने लोगों को, ग्रामीण जो लोग हैं उनको, लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को घर मिला है। तो वैसे ही शहरी लोगों के लिए भी काम किया जाएगा। और जहाँ तक महंगाई का विषय, 70 साल, देखिए बहुत आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, 70 साल भारतीय जनता पार्टी शासन में नहीं थी। 70 बनाम 10 को आप देखिए, हमने कितने एम्स बनाए, हमने कितनी IIT बनी और 70 साल में कितने बने। और महंगाई एक दिन का विषय नहीं होता, ये सतत किस तरह से आपके देश में उद्योग हैं, किस तरह से दूसरी चीज़ें हैं, किस तरह से काम किया जाता है, विदेश नीति कहाँ जा रही है। और आप लगातार देखेंगे कि ये महज कुछ सालों की बात नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी डीजल पेट्रोल का विषय हो या गैस का विषय हो, उसके वैकल्पिक चीज़ों को इतनी दूरदर्शी तैयार करने पे ध्यान दे रहे हैं कि हमें इस पर आधारित ही ना रहना पड़े कि हमें गैस के लिए या ईंधन के लिए, या आप देखते हैं डीजल और पेट्रोल भी एक विषय होता है क्योंकि हमें बाहर से लेना पड़ता है, वो इतना बड़ा विकल्प ही ना रह जाए कि हमारे लोगों को उसकी मार झेलनी पड़े। लॉकडाउन के बाद से ही देखा गया है कि ये महंगाई बढ़ा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बढ़ाए हैं, इसमें क्या कुछ अंतर है? हास्यप्रद बात है ये, कितनी हास्यप्रद बात है। कोई महंगाई जो बढ़ती है वो बहुत सारी घटकों के कारण बढ़ती है, बहुत सारी चीज़ों के कारण बढ़ती है। फसलें किस तरह की पैदा हुई, उद्योगों ने कितना विस्तार किया, मोदी जी या कोई भी व्यक्ति कैसे महंगाई बढ़ा सकता है, आप मुझे बताएं। और अगर आप महंगाई की सिर्फ बात कर रहे हैं, तुलनात्मक रूप से आप देखिए 70 सालों में किस तरह से महंगाई बढ़ रही है और महंगाई के साथ आय के किस तरह से स्रोत आप देख रहे हैं लगातार डेवलप हो रहे हैं। आज जिस तरह से लोग धीरे धीरे एक लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सबके पास संसाधन आ रहे हैं, उस पर भी देखे जाने की आवश्यकता है। और जो भी महिलाएं हैं बिहार में, उन लोगों के लिए क्या कुछ बिहार में लाया जाएगा? देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी ने महिलाओं के लिए बहुत संवेदनशीलता से काम किया है और आने वाले समय में महिलाओं की सुरक्षा पर, उनकी पढ़ाई पर और उनकी बेहतरी के लिए, जैसे आप जीविका बहनें भी देख रही हैं, उनके उद्योगों के लिए काम किया जाएगा। अफीम जो होता है, जो जिसे ड्रग्स भी कहा जाता है, तो वो नशे का जो व्यापार चला रहे हैं, उन लोगों पर भाजपा क्या नकेल कसेगी या उसे ऐसे ही अभी तक जैसे धंधा कर रहा है वैसे ही वो लोग धंधा करेगा? आदरणीय सम्राट चौधरी जी, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा, डिप्टी मुख्यमंत्री बिहार सरकार, आपने उनका वर्जन सुना होगा, किसी भी तरह के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। तो ये जो विषय है नशे वाला, इसकी किसी भी माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें।